जंगल में आधी रात का सन्नाटा था, जिसे रह रहकर गरजती बिजली चीर रही थी। बारिश इस कदर तेज थी कि पत्तों की ओट का भी कोई फायदा नहीं था। नन्ही गुड़िया चीखी, माँ, मेरा पैर फिसल रहा है, मैं गिर जाऊंगी। गुड़िया, तुम डरो नहीं, जब तक तुम्हारी माँ जिंदा है तुम्हें कुछ नहीं होगा। पर कुदरत के आगे तो रानो चिड़िया खुद बेबस थी। एक तेज हवा का झोंका आया और वो रानो चिड़िया का घोंसला अपने साथ उड़ा ले गया। रानो चिड़िया जल्दी से गुड़िया को लेकर एक दरख्त की शाख पर जा बैठी ताकि तेज हवा और गरजती बिजली से बच सके। अगले दिन का सूरज निकला, लेकिन जंगल की रौनक तो गायब थी। बारिश ने सबके घर उजाड़ दिए थे। हर तरफ रोते हुए परिंदे और टूटे हुए घोंसले ही थे। पूरा जंगल कब्रिस्तान जैसा लग रहा था। रानो चिड़िया भी अपनी गुड़िया के साथ एक तरफ बैठी रो रही थी। माँ, आज रात को हम कहाँ सोएंगे और अब हम कहाँ रहा करेंगे? मुझे बहुत ठंड लग रही है। फिक्र ना करो गुड़िया, मैं कुछ ना कुछ तो कर ही लूंगी। तुम यहीं पर बैठो, मैं जंगल में जाके तिनके ढूंढ कर लाती हूँ ताकि हम लोग दोबारा से अपना घोंसला तैयार कर सकें। ठीक है माँ, लेकिन जल्दी आइएगा, मैं आपका यही इंतजार करूंगी। रानो चिड़िया तिनके ढूंढने के लिए गई। तभी उसकी नजर झाड़ियों के पीछे हिलती हुई घास पर जाती है। वो घास कोई साधारण घास नहीं थी, उसके अंदर से रोशनी निकल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई जादुई घास हो। जैसे ही रानो चिड़िया घास तोड़ने के लिए घास के पास जाती है, एक सुनहरी आवाज पूरे जंगल में गूंज उठती है। रानो, मैंने तुम्हारी ममता और तुम्हारे दिल के हालात पढ़ लिए हैं। मैं जानती हूँ तुम्हारा दिल बहुत अच्छा और बहुत बड़ा है। तुम्हारा दिल कभी भी किसी को नुकसान पहुँचाने के बारे में सोच ही नहीं सकता। तुम आओ, मुझे तोड़कर अपना घर बना लो। रानो की आंखें चमक उठी। उसने जल्दी से घास तोड़ी और दरख्त की शाख पर बैठकर अपना घर बुनना शुरू कर दिया। रानो की मेहनत रंग लाई। देखते ही देखते एक सुंदर और चमकता हुआ हरी घास का घर तैयार हो गया। जैसे ही रानो ने उस घास से अपना घर बनाया, वो घर रात में सितारों की तरह चमकने लगा। तभी वहाँ पर कालू कौवा आया। वो हर किसी की कामयाबी से जलता था। अरे वाह रानो, तेरी किस्मत भी ठीक है। कल तक तो तू दाने दाने को मोहताज थी और आज तूने इतना सुंदर चमकता हुआ घास का घर ही बना लिया। ये घास कहाँ से लाई है रानो? कालू भाई, ये कोई आम घास नहीं है, ये एक जादुई घास है जिसने मेरी परेशानी देखकर मेरी मदद की है। इतनी सुंदर चीज, वो भी इस गरीब चिड़िया के पास। इसे तो मैं छीन कर ही रहूंगा, ये इसको डिजर्व नहीं करती। चमकती घास का घर देखकर बहुत सारे परिंदे घास का घर देखने के लिए रानो चिड़िया के पास इकट्ठा होना शुरू हो गए। वाह रे रानो, कल तक तो तू तिनका तिनका के लिए तरस रही थी और आज तेरे पास इतना बड़ा और सुंदर घास का घर है। क्या ये असली घास है या कोई करिश्मा? ये एक जादुई घास है जिसने मेरी बेबसी देखकर खुद को मेरे हवाले कर दिया और मैंने इससे अपना घर बना लिया। रानो बहन, हम कहाँ जाएं? हमारे घर भी उस गरजती बिजली ने उजाड़ दिए। हमारे बच्चे खुले आसमान के नीचे ठंड में सोते हैं। आप फिक्रमंद ना होइए, उस झाड़ी के पीछे और भी बहुत सारी जादुई घास है। मैं आप सबके भी घर बनाने में मदद करूंगी। तभी सुनहरी चिड़िया अपने छोटे से बच्चे को अपनी चोंच में दबाते हुए वहां पर पहुंची। सुनहरी बहुत थकी हुई और उदास लग रही थी। रानो बहन, क्या मैं थोड़ी देर तुम्हारे घर की छांव में बैठ सकती हूँ? तेज तूफानी बारिश की वजह से मेरा तो सब कुछ ही उजड़ गया। मेरा छोटा सा बच्चा ठंड की वजह से कांप रहा है। कैसी बात कर रही है सुनहरी? ये घर सिर्फ मेरा नहीं है। घर के अंदर आजा अपने बच्चे को लेकर। इस सुनहरी घास की गर्मी से तुम्हारा बच्चा जल्द ही ठीक हो जाएगा। कबूतर हैरान होकर ये सब बातें सुन रहा था। लेकिन रानो, ये घास का घर तो बहुत छोटा है। अगर तू सबको अपने घर में रखेगी तो तेरा घर टूट जाएगा। रानो, दुनिया बहुत सवारती है, तू सिर्फ अपने बारे में सोच। सबके लिए तूने क्या ठेका उठा रखा है? नहीं नहीं भाई, जो मुसीबत में काम ना आए वो दोस्त कैसा। सुनहरी, तू फिक्र मत कर, मैं अभी जाती हूँ और घास लेकर आती हूँ, फिर मैं सबके लिए अलग अलग घर बना दूंगी। पर
रानो, तू सबके लिए घर कैसे बनाएगी? उसमें तो बहुत मेहनत लगेगी और तू खुद भी तो कितनी कमज़ोर है ना। हिम्मत और ममता कभी भी कमज़ोर नहीं होती। तुम बस खुद का और मेरी बच्ची का ख्याल रखना। सबके घर मैं खुद बना लूँगी। रानो चिड़िया ने बहुत मेहनत से सब परिंदों के लिए जादुई घास के घर तैयार कर दिए। पूरा जंगल अब सितारों की तरह चमक रहा था। उसने सुनहरी के लिए एक छोटा लेकिन खूबसूरत घर बनाया और कबूतर के लिए जादुई घास का एक बड़ा कमरा तैयार किया। दूर एक डाली पर बैठा कालू कौवा ये सब देखकर जल भून रहा था। उसने सोचा अगर वो रानो चिड़िया से उसके जादुई घास वाला घर छीन ले तो वो पूरे जंगल का बादशाह बन जाएगा। हाँ, ये चिड़िया बहुत दानी बन रही है। इसे नहीं मालूम कालू कौवे की नजर जिस चीज पर पड़ जाए वो उसी की होती है। आज रात ये जादुई घर मेरा होगा। कालू कौवा रात के अंधेरे में रानो चिड़िया के घर के पास पहुंचा। उसके हाथ में एक लकड़ी की बनी हुई कुल्हाड़ी थी। अब मैं ये घर तोड़ दूंगा और फिर रानो चिड़िया को इस डाल से नीचे धकेल दूंगा। बाद में इस घर को लेकर जाकर अपने पुराने डाल पर रख लूंगा। फिर तो ये घर मेरा ही होगा। कालू कौवे ने पूरी ताकत से घर की बुनियाद पर हमला किया, लेकिन जैसे ही कुल्हाड़ी ने घास को छुआ, घर से एक कड़कदार आवाज गूंजी। कालू, तूने इस घर को तोड़ने की हिम्मत भी कैसे की? ये घर सिर्फ नेक दिल परिंदों के लिए है। तुम्हारे जैसे चोर परिंदों के लिए यहाँ पर सिर्फ सजा ही है। तभी घर से कुछ लपटों जैसा निकला जिसने कालू को ऊपर उछाल दिया। बचाओ बचाओ, कोई तो मुझे बचाओ। रानो, मेरी मदद करो। रानो, मेरे पर जल रही है। रानो, जल्दी आओ। रानो चिड़िया कालू कौवे की आवाज सुनकर जाग गई। उसने जल्दी जाकर कालू कौवे के ऊपर पानी के फुहारे डाले। क्या हुआ? कौन है वहाँ? कालू, तुम? वो मैं तो बस देख रहा था कि घर मजबूत है या नहीं। झूठ मत बोलो कालू भाई, तुम्हारी आंखों में लालच साफ दिख रहा है। रानो बहन ने सबके लिए घर बनाए और तुम हो जो रानो चिड़िया का ही घर उजाड़ने पर तुले हुए हो। अचानक वो जादुई घास बोलने लगी। सावधान! उसकी आवाज पूरे जंगल में गूंज उठी। कालू, इस घर की दीवारें रानो चिड़िया की मेहनत और ममता से बनी हैं। अगर तुमने इस घर को छूने की कोशिश की तो तुम पत्थर की मूरत बन जाओगे। कालू डर के मारे थर-थर कांपने लगा। रानो चिड़िया ने जब ये देखा तो वो बोली, कालू भाई, आपने क्यों नफरत पाल रखी है? अगर आपको घर चाहिए था तो आप मुझे बताते, मैं आपके लिए भी बाकी परिंदों की तरह घर तैयार कर देती ना। रानो, मुझे माफ कर दो। मिट्टू भाई बिल्कुल ठीक कहते थे। मैं सिर्फ अपने बारे में सोचता हूँ, लेकिन तुम्हारी अच्छाई ने आज मेरी आंखें ही खोल दी। रानो, मुझे माफ कर दो। रानो, क्या तुम मुझे माफ नहीं करोगी? रानो, इसको बिल्कुल भी माफ मत करना। ये बहुत चालाक है। ये ढोंग कर रहा है। मुझे पता है, ये ड्रामे कर रहा है तुम्हारे सामने। नहीं मिट्टू भाई, ऐसा मत कहिए। जो अपनी गलती मान ले उसे एक मौका तो जरूर देना चाहिए ना। कालू भाई, कल हम सब मिलकर आपके लिए एक सुंदर जादुई घास का घर जरूर बनाएंगे। सुबह हुई। पूरा का पूरा जंगल हरी जादुई घर के घासों से भरा हुआ था। रानो चिड़िया ने अपना जादुई घर कालू कौवे को दे दिया और नए घर में खुद रहना शुरू हो गई। अब कालू कौवा भी कोई लालची परिंदा नहीं, बल्कि पूरे जंगल का रक्षक बन चुका था। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है, जो लोग दूसरों का घर बसाते हैं, ऊपर वाला उनके घर कभी नहीं उजाड़ता। अगर आप लोगों को हमारी कहानियाँ पसंद आ रही हैं, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना नाम कमेंट में